हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में दोस्तों। तो दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन जो कि जीके एंड जीएस के हैं, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस की जो भी तैयारी बच्चे कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो इस सेशन को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, लास्ट तक देखें दोस्तों। और इसमें आई होप कि कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके काम के जरूर होंगे और कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होने वाली है दोस्तों। तो जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नई नई वीडियोस इसके मिलती रहे एमसीक्यूज के। और अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चलते हैं। आज का मोटिवेशन कोट कहता है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो दोस्तों कहना यही है कि सफ़र कैसा भी हो, कितनी भी मुश्किल सफ़र हो, तो दोस्तों बस हिम्मत से काम लेना है। जितना ज़्यादा मुश्किल सफ़र हो उतनी ज़्यादा हिम्मत आपको बढ़ा के रखनी है। अगर लोग रास्ता रोकते भी हैं तो फिर उस चीज़ को करने की चॉइस मन में और भी बढ़ जाती है दोस्तों। अगर कोई चीज़ है, अगर वो सोचो कि हाँ ये करना ही है, तो आपको दोस्तों करना ही है, भले कुछ भी हो, कैसे भी हो। आपको अपना रास्ता बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अपना इरादा बिल्कुल भी नहीं बदलना है, चाहे जिस भी कीमत पे करना पड़े तो वो अपने को करना ही है। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इसी के साथ क्या कहता है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूली ओपन्ड ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो निम्नलिखित में से कौन भारत और भूटान के बीच एक नया खुला व्यापार मार्ग है गाइस। तो क्या कहता है कि जायगांव अहले, या फिर राधिकापुर बिरोल, या फिर मुजनाई नयोन पालिंकड़ी, या फिर आईएमटी त्रिपक्षीय राजमार्ग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। जयगांव अहले इसका जो है सही आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की है। तो वो कौन सा है दोस्तों, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या फिर द चार्टर एक्ट 1833, या फिर द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या फिर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो दोस्तों बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बिल्कुल भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द। तो वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है दोस्तों, क्या स्टमक में होता है, या माउथ में होता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है कि जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बिल्कुल भी 1 सेकेंड, यस, छोटी आंत जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज एसोसिएटेड विद द इंडियन ओशियन। तो निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा हिंद महासागर से संबंधित है दोस्तों। तो इसमें से कौन सी है, क्या फ्लोरिडा धारा है, या फिर कैनरी धारा है, या फिर अगुलहास धारा है, या फिर कुराइल धारा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अगुलहास धारा जो है बिल्कुल भी सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही कहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटर स्टेट काउंसिल इज फॉर्म्ड बाय द, क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों किसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाता है। तो क्या वो प्रधानमंत्री जी हैं, या फिर संसद हैं, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर राष्ट्रपति। तो दोस्तों बिल्कुल ही सही है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु बिल्ड द विजय स्तंभ इन चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ का जो है विजय स्तंभ के बारे में पूछा गया है। चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है इसके बारे में पूछा गया। तो क्या राणा उदय सिंह है, या फिर राणा सांगा है, या फिर रत्न सिंह है, या फिर राणा कुंभा है। तो दोस्तों राणा कुंभा बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 सही कहता है। इसे जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द स्वराज पार्टी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता पूर्व के भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया है। तो क्या वो M.A. जिन्ना है, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या फिर जवाहरलाल नेहरू है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश जरूर करना। बाकी तो मैं आपको इसका आंसर बताने ही वाला हूँ, लेकिन अगर आपको इसके आंसर पता है तो जरूर कोशिश करना आंसर देने की। तो M.A. जिन्ना जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
कि विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स एसोसिएटेड विथ गोल्फ। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गोल्फ से संबंधित है? क्या वो 4 बॉल है, या फिर 8 काउंट है, या फिर बनी हॉप है, या फिर बैक स्ट्रॉप है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 4 बॉल जो है बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल भी सही हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स इज। तो मेंढकों में कायांतरण के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स डैश है। तो क्या है? एंड्रेनालाइन, तो या फिर एंड्रेनालाइन है, या फिर थायरोक्सिन है, या फिर इंसुलिन है, या फिर टेस्टोस्टेरोन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है थायरोक्सिन जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है यहाँ पे, बाकी सारे गलत हैं। विच प्लेस वॉज द रीनेम्ड एज, देखिए दोस्तों, विच प्लेस इज रीनेम्ड एज, क्या क्या है? खिजराबाद, खिजराबाद बाय द अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान का नाम बदलकर खिजराबाद खिजराबाद कर दिया था? तो क्या ऑप्शन है? चित्तौड़, जालौर, या फिर भीनमाल, या फिर रणथंबोर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है चित्तौड़ जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही कहता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं गाइस। क्या कहता है? द फेमस बैटल ऑफ वॉन्डी वॉस इन 1760 वॉज द फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट वो। तो 1760 में वॉन्डीवॉस की ब्रिटिश लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ की थी दोस्तों? क्या वो फ्रेंच थे, स्पेन थे, मैसूर थे, कर्नाटक थे? तो दोस्तों फ्रेंच थे वो। फ्रेंच जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही कहता है, यस। ऑप्शन नंबर अपना पहला जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर इंडियाज परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशंस इन द एंटार्कटिका। तो दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में भारत के अस्थायी और परिचालन अनुसंधान केंद्र हैं? तो भारत और आर्य, या फिर भारतीय और दक्षिणी गंगोत्री, या फिर भारतीय और मैत्री, या फिर दक्षिण गंगोत्री और मैत्री? तो दोस्तों भारतीय और मैत्री जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं दोस्तों, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, विच डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो है पहला राजवंश कौन सा वंश था? पहला राजवंश कौन सा राजवंश था दोस्तों? क्या वो खिलजी था, खिलजी राजवंश था, या फिर गुलाम वंश था, या फिर तुगलक राजवंश था, या फिर सैयद? तो दोस्तों बच्चे को पता है गुलाम जो है सबसे पहला था। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। अ डिवाइस यूज फॉर द लिसनिंग द साउंड ऑफ हार्ट इज। तो दिल की आवाज सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है, तो क्या है? ओडोमीटर है, या फिर सीटी स्कैनर है, या फिर एमआरआई है, या फिर स्टेथोस्कोप है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है स्टेथोस्कोप जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुडुक इज द लोकल लैंग्वेज फॉर द पीपल ऑफ, किसके लिए? कुडुक जो है कहाँ के लोगों के लिए स्थानीय भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, या फिर झारखंड? तो दोस्तों झारखंड के लिए कुडुक जो है लोकल लैंग्वेज की भाषा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। तो निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? तो दोस्तों क्या है? क्या माल्टोज है, या फिर फ्रैक्टोज है, या फिर ग्लूकोज है, या सुक्रोज है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? या फ्रैक्टोज जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द इंडिया लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज। तो भारत का सबसे बड़ा डैश क्रिकेट स्टेडियम है, तो दोस्तों कौन सा है? क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, या फिर रुंगराडो मई दिवस स्टेडियम है, या फिर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, या फिर ईडन गार्डन है? तो दोस्तों सभी को पता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि गुजरात में है, जो सबसे बड़ा है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। तो भारत के सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन सा देश है? तो दोस्तों पाकिस्तान है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, रूस है, या फिर चीन है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट हैज द बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो दोस्तों किस राज्य में
द्विसदनीय विधानमंडल है? तो क्या वो गुजरात में है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार? तो दोस्तों बिहार में है, याद रखना, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। चिंकी यादव रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? क्या वो क्रिकेट से, फुटबॉल से, शूटिंग से, हॉकी से? तो दोस्तों वो शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 ऑफ हेम्स कॉल्ड? तो ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तवन शामिल हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्मृति, सूक्त और धृति या फिर मंडल? तो दोस्तों सूक्त कहते हैं। सूक्त जो है बिल्कुल भी सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ अ प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन योजना जो है, योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? तो क्या वो राष्ट्रपति हैं, या फिर प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, या फिर अटॉर्नी जनरल हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री ही करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेयर इज द टॉम ऑफ शेर शाह सूरी इज लोकेटेड? तो दोस्तों शेर शाह सूरी जो है का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो क्या वो चौसा में है, या फिर सासाराम में है, दिल्ली में है, रोहतासगढ़ है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सासाराम, जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गेटवे टू द पैसिफिक? तो निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? क्या वो स्वेज नहर है, या फिर पनामा नहर है, या फिर बेरिंग सागर है, या फिर अलास्का की खाड़ी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पनामा नहर, जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी? तो निम्नलिखित में से कौन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुस्तक है? कौन सी है? तो भारत एक खोज, या फिर अग्नि की उड़ान, सत्य के साथ में प्रयोग, या फिर माई ट्रूथ? तो दोस्तों माई ट्रूथ जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। इनकी बुक का नाम है माई ट्रूथ, इंदिरा गांधी जी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट लोकटक लेक इज लोकेटेड? तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? क्या मणिपुर में है, या फिर असम में है, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में? तो दोस्तों मणिपुर जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट रीफ सिस्टम द ग्रेट बैरियर रीफ इन सिचुएटेड इन विच सी? तो विश्व का सबसे बड़ा स्थित तंत्र ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो दोस्तों क्या वो कोरल सागर में है, या फिर ब्यूफोर्ट में है, ब्यूफोर्ट सागर, या फिर सेल्टिक सागर, या फिर कैस्पियन सागर में है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कोरल सागर, जो है बिल्कुल भी सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। कोरल सागर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस तबला प्लेयर? तो दोस्तों निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे? टी एन कृष्णन, भीमसेन जोशी, अल्लाह रखा, या हरिप्रसाद चौरसिया? तो दोस्तों अल्लाह रखा जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ये एक फेमस तबला वादक थे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम ओनियन प्रोडक्शन इन इंडिया? तो दोस्तों भारत में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? क्या वो उत्तर प्रदेश में होता है, या फिर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में? तो दोस्तों सभी को पता है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है ओनियन का प्रोडक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेंसी इन सर्कुलेशन इन इकोनॉमी इंक्रीज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था में चलन की मुद्रा निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ती है? क्या वो बैंक जमा में वृद्धि, या फिर एकीकृत भुगतान इंटरफेस मतलब यूपीआई भुगतान के उपयोग में वृद्धि, या फिर सरकार द्वारा नगद हस्तांतरण योजनाओं की वृद्धि, या फिर देश की जनसंख्या में वृद्धि? तो दोस्तों जो सरकार द्वारा नगद हस्तांतरण योजनाओं में वृद्धि करते हैं सिर्फ उसके द्वारा ही बढ़ती है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड अपना सही हो गया। विच इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव? तो जो है कपिल देव जो है कॉमेडियन है दोस्तों। कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? क्या वो फ्लाइंग ईट माई वे है, या फिर द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, या फिर इस क्या कहते हैं स्ट्रेंट फ्रॉम द हार्ट, या फिर द लास्ट हीरो? तो दोस्तों स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है इनकी पुस्तक का नाम कपिल देव के। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट इंक्लूड इन द साइट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को
कि विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों जो वर्ल्ड हेरिटेज के में शामिल नहीं है, क्या वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, या फिर मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है, या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों कौन सा उद्यान है वो? सरिस्का वन्य जीव जो है अभी जो है यूनेस्को हेरिटेज में जो है शामिल नहीं हुआ है दोस्तों, बाकी सारे शामिल हो चुके हैं। यूनेस्को जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। तो दोस्तों विवेकानंद इस्टेब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन, तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की दोस्तों, वो कौन से ईयर में की थी? 1892 में, 97 में, या फिर 1937 में, या फिर 1939 में? तो दोस्तों 1897 जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, 1897 में की थी इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपकी इसमें थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो दोस्तों क्लास को बिना लाइक किए मत जाना, अगर शेयर कर सकें तो शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि नई नई क्लासेस आपको मिलती रहें। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें और अच्छे से रहें। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।